अगर तेंदुलकर को है ना सिंगर बनाया जाता और लता मंगेशकर को अगर क्रिकेटर बनाया जाता उनके है ना पेरेंट्स के द्वारा, तो दोनों आज कहाँ होते आप जानते हैं। लेकिन उनको उनकी रुचि और उनकी है ना नाम रोशन किया। तो यही बात, हालांकि ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे सारे व्यक्ति नहीं होते, लेकिन सारे व्यक्ति काबिल तो होते हैं ना किसी न किसी फील्ड में जाने के लिए। भी सक्सेसफुल इंसान के 3 पैरामीटर होते हैं। एक तो एप्टीट्यूड, जो कि उसकी क्षमता और योग्यता का कॉम्बिनेशन होता है, और एटीट्यूड जो कि उसकी विचारधारा के हिस्से को बतलाता है, और तीसरा जो होता है अल्टीट्यूड यानी उसकी ऊंचाई, हर चीज़ को लेकर वो कितने हाइट पर उन चीज़ों को अप्लाई कर पाता है। महत्तम ऊंचाई तक ले जाने की प्रक्रिया ही अल्टीट्यूड कहलाती है, ऊंचाई। उसके साथ साथ एप्टीट्यूड होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे को हम देखते हैं कि बच्चे की अगर रुचि नहीं है या उसकी क्षमता नहीं है, तब भी पेरेंट्स की महत्वाकांक्षा उसको उस फील्ड में डालने के लिए मजबूर करती है। तो वो बच्चा उस फील्ड में रिजल्ट तो ला नहीं पाता, ये तो जाहिर सी बात है कि जा नहीं रहे, लेकिन साथ साथ उसका अपना एक व्यक्तित्व खत्म हो जाता है। अगर नीट या जेई नहीं निकालेगा तो ऐसा नहीं कि उसका जीवन व्यर्थ है। आप अगर अपने महत्वाकांक्षा का भार उस पर थोपेंगे तो वो तो नहीं रहेगा जो वो है, और कुछ ही बन जाएगा। तो हमेशा पेरेंट्स अपने बच्चे की काबिलियत को पता करें, है ना। और अगर वो नहीं पता कर पा रहे तो उन बच्चों को लेकर आप भाटिया मास्टर क्लासेस पे आके विजिट कर सकते हैं। यहां पर हम क्वेश्चनलेस एग्जाम कराएंगे। अब ये एक नया टर्म है क्वेश्चनलेस एग्जाम। क्या? क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन ही आते हैं और वहां क्वेश्चन ही नहीं होगा तो कैसा। तो हम बच्चे को ब्लैंक पेपर दिया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि तुम्हें लिखना है इसमें, अपने आप को लिखना है, आपकी काबिलियत, आपकी रुचि, है ना, और आपकी क्षमताएं, और कितने टाइम आप अपनी अपनी हैबिचुअल एक्टिविटी करते हैं, है ना, 24 आवर्स का अगर उसका डेटा उठाए तो ये सारे पैरामीटर्स उसमें जज किए जाएंगे, और बच्चे को है ना उसके इच्छा अनुसार उसी के क्वेश्चन और उसी के आंसर लिए जाएंगे। इससे क्या पता चलेगा हमें? इससे ये पता चलेगा कि बच्चे का जो साइकोलॉजिकल सिनारियो है वो कैसा, उसके बिहाफ पर बाद में हम जज करेंगे कि ये किस फील्ड में जा सकता है बच्चा। क्या ये नीट जेईई में जा सकता है? अरे वो तो एकेडमिक्स है, कहीं भी मिल जाएगा आपको, कोई भी टीचर पढ़ा देगा, और आज इतने सोर्सेस हैं। बात वो नहीं है, बात को राइट डायरेक्शन में बच्चे को डालने की है। और अगर आप बच्चे को राइट डायरेक्शन में नहीं डालेंगे तो जो उसका पोटेंशियल है वो तो खत्म कर ही देंगे आप, और वो तो कभी नहीं बन पाएगा जो आप उसको बनाना चाह रहे हो। सकता है कि बच्चा अच्छा है ना सिंगर है, आप और उसका अच्छा डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, तो कैसे संभव है? उसकी रुचि तो कहीं और है, उसकी काबिलियत कहीं और है, और आप कहीं और थोपना चाह रहे हैं। तो ये क्वेश्चनलेस एग्जाम में तय होगा, एक ऐसा एग्जाम जिसमें क्वेश्चन नहीं होगा। यानी हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिर्फ बच्चा ही क्वेश्चन करेगा, और उसका वो कैसे आंसर देता है उसके बिहाफ पर उसको तय किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात किसी डायरेक्टली किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात नहीं करूं, लेकिन फिर भी भारत का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर स्कूलों तो खाली पड़े हुए हैं, और हमारे कोचिंग अड्डे जो है, कारपोरेट कोचिंग अड्डे जिनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, है ना, वो वहाँ पर सारे बच्चे जा रहे हैं, और जाने के बाद पूरा बच्चे तो नीट और जेईई में नहीं सिलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि सीटें ही 1-1, 2-2 लाख है, और एक ही कोचिंग में है ना लाखों बच्चे हैं। तो जब ऐसे बच्चे, बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? बाकी बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे। वो 1 साल ड्रॉप देंगे, 2 साल ड्रॉप देंगे, उसके बाद क्या, वो नहीं हुए सिलेक्शन तो कहीं ना कहीं जाएंगे ना। फिर क्या करेंगे? बीएससी करेंगे या जो भी उसके सब्जेक्ट में कुछ कर लेंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे? सरकारी एग्जाम की तैयारी करेंगे, है ना। इतने भर क्या हो गया, शादी का टाइम हो गया, आपने उसकी शादी कर दी, उसके बाद वो क्या हो, उस लूप होल में फंस जाएगा। तो जो उसकी काबिलियत थी वो तो मैनिफेस्ट हो ही नहीं पाई, आपने उसको महत्वाकांक्षा के भार में दबा दिया। तो इस वजह से आपका बच्चा किस डायरेक्शन में कैपेबल है, उसके लिए आप भाटिया मास्टर क्लासेस को जरूर विजिट करिएगा। यहां पर उसका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट जो एकेडमिक टेस्ट से भी इतर होगा। एकेडमिक्स में तो क्वेश्चन आंसर होते हैं, 2+2 क्या होते हैं, PV = NRT क्या होता है, F = MA क्या होता है, ये नहीं पूछा जाएगा। ये तो बहुत बात की बात है ना, जब बच्चा उस फील्ड में जाने के काबिल हो गया तब की बात है। लेकिन अगर उसका पोटेंशियल है, उसकी रुचि नहीं है, ये कहीं और है वो बच्चा, तो अब उसका है तो आप उसको कैसे करेंगे? उसके लिए पहले उसको एनालाइज कीजिए ना कि बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है, इच्छा क्या है, रुचि क्या है। ये सब चीजें जब आएगी समझ में, उसके बाद उसको उस फील्ड में डालेंगे आप, तो डेफिनेटली वो अच्छा परफॉर्म करेगा। क्योंकि ईश्वर ने जो भी चीजें बनाई है वो फालतू नहीं बनाई है, और ईश्वर पर तो आप लोगों का अगाध विश्वास है। तो उसको उस शंका में आप मत रहिए कि अगर ये व्यक्ति पैदा हुआ है तो डेफिनेटली ये किसी न किसी काम के लिए पैदा होगा। बस उस काम को आपको आइडेंटिफाई करना। आपके महत्वाकांक्षा की पट्टी चढ़ी हुई कि नहीं, मुझे इसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, इस बड़े कोचिंग में इतने लाख फीस देकर, है ना,
फर्जीवाड़ा करवाना है तो वो करवाइए आप, लेकिन अगर बच्चा कैपेबल है, और अब तो आमतौर पर क्या हो रहा है, एक बच्चा और एक हो रही है, तो जब आपके पास ऑप्शन तो है ही नहीं, एक ही बच्चा और उसको अच्छा बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो इस वजह से आपको उसको आइडेंटिफाई करिए, उसकी कैलिबर को आइडेंटिफाई करिए, और उसके बाद उस बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस में क्या वो कर सकता है, क्या उसकी कैपेबिलिटी है, क्या सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनने से ही जीवन सफल होता है? नहीं, ये तो एक अंतिम ऑप्शन होना चाहिए, और भी बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, आर्ट में चले जा सकते हैं। इसके नीट जेईई के अलावा भी इस दुनिया में बहुत बड़ा सेक्शन है जहां पर आप बहुत बड़े महान बन सकते हो, और महान लोगों की लिस्ट उठाएंगे तो वहां पर ज्यादातर डॉक्टर इंजीनियर नहीं मिलेंगे आपको, है ना। पोटेंशियल आइडेंटिफिकेशन के लिए भाटिया मास्टर क्लासेस पे जरूर विजिट करिए, और वो टेस्ट जो क्वेश्चनलेस टेस्ट होगा, जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा, सिर्फ बच्चा ही क्वेश्चन करेगा और वही आंसर करेगा, उससे हम उसके जो साइकोलॉजिकल उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बिहाफ पर जो एप्रोप्रिएट उसका फील्ड रहेगा,